हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज अ वीडियो फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा से जो लास्ट ईयर तक आपका क्वेश्चन पूछा जाता था वो सब्जेक्टिव एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब जब हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना है तो वहां पे ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर 6 मार्क्स का आता था, इस बार वो केस स्टडी में आ रहा है। और कितने पार्ट्स में आ रहा है? 5 पार्ट्स में आ रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वही है। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आएगा तो वो फिर आपका चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आज सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आइएगा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट समझते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r is a square of side root 2r। आपको शो क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या शो करके दिखाना है? मैक्सिमम शो करके दिखाना है। उसके बाद इस रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर प्रूव करना है, जिस स्क्वायर की साइड कितनी हो? अंडर द रूट 2r। तो दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या करना है? आपको मैक्सिमम शो करना है और उसके बाद उस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। वी हैव अ सर्कल और शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये रेक्टेंगल आपका सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, मतलब रेक्टेंगल किस में बना हुआ है? आपका सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड से इट इज रेडियस, डायमीटर ले लिया 2r। ठीक है, रेडियस r हो गया और मैंने एक एंगल ले लिया से थीटा। अब यहां पे इसने बात की गई है इन अ सर्कल। जो फिगर आपको गिवन दी गई होती है उस फिगर से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, उसका रेडियस, उसका सरकमफ्रेंस, उसका एरिया, वो सब हम कांस्टेंट सपोज करके चलते हैं। आपको यहाँ पे सर्कल गिवन दिया गया है। सर्कल अगर गिवन दिया गया है तो सर्कल से रिलेटेड एवरी पैरामीटर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरी फिगर यहाँ पे दी गई आपको रेक्टेंगल एबीसीडी। रेक्टेंगल एबीसीडी में यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? लेंथ एंड ब्रेथ। क्योंकि जो ये डायगोनल है वो किसके टर्म में? रेडियस के टर्म में, तो इट विल बिहेव एज कांस्टेंट। अब ये दो वेरिएबल है, मुझे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा का कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों में रिलेशनशिप निकालना, मतलब एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है? यहां पे आपने एक एंगल ले लिया थीटा और ये ए, इट इज बी, इट इज सी। ये राइट एंगल हो गया क्योंकि रेक्टेंगल दिया गया है इन ट्राइंगल एबीसी। यहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेने हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है? P upon H, that is P is perpendicular, hypotenuse is H, तो B by 2R। तो ये हो जाएगा आपके पास B is equal to 2R sin थीटा एंड सिमिलरली cos थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज L अपॉन 2R। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? L is equal to 2R cos थीटा। मैंने क्या किया? L एंड B को दोनों को क्वेश्चन में से एलिमिनेट कर दिया और उनकी वैल्यू एक न्यू वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट कर ली, विच इज नोन एज थीटा। अब हमारा जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रहेगा वो सिर्फ थीटा पे रहेगा। वी आर फ्री फ्रॉम एल एंड बी। इतना क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है? जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम शो करना है उस पे आना है। आपको एरिया को मैक्सिमम शो करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एल इंटू बी। लेंथ इज 2r sin थीटा एंड ब्रेथ इज 2r cos थीटा। ठीक है, इसमें से यहाँ पे 2r स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने कंबाइन कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। आपने क्वेश्चन दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ना सॉल्व करके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सॉल्व कर लिया। साइन यहां से cos थीटा रिमूव कर दिया। ठीक है, ये एरिया है, इस एरिया को मैक्सिमम शो करना है। अब मैक्सिमम कैसे शो करते हैं? उसकी क्या होती है? डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ए को वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट इज ए को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो डी ए बाई डी थीटा 2r स्क्वायर। ये 2r स्क्वायर मैंने आपको बताया इट बिलोंग्स टू सर्कल। सर्कल गिवन दिया गया है तो रेडियस भी कांस्टेंट है। सिर्फ पैरामीटर यहाँ पे कौन है? वेरिएबल कौन है? आपका थीटा। तो साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और चेन रूल अप्लाई करो, 2 थीटा का 2, सो इट विल बी 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। अब जैसे ही आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, आपने एरिया को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखोगे। क्यों? फॉर मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा।
जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल रखो। ये लो भाई 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 4r² कैन नेवर बी 0। भाई ये 0 नहीं हो सकते, 4 कांस्टेंट है, r² 0 या विल बी अ पॉइंट सर्कल। क्या ये पॉइंट सर्कल है? इट इज नॉट अ पॉइंट सर्कल। उसके बाद cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज ये 0 cos 90 एंड यहां से 2 थीटा कितना आ गया आपके पास 90 और थीटा कितना आ जाता है 45 डिग्री। ठीक है, ये तो थीटा 45 निकल के आया है, ये आपकी हेल्प करेगा इसको किसमें शो करने में, स्क्वायर प्रूफ करने में। ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है किसको, जो dA बाय डी थीटा का सॉल्व स्टेप है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। ये मैं यहां कर देता हूं, d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर। आप a को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, आप dA बाय डी थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इट विल बी d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4r² एज इट इज cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, सो इट विल बी माइनस 8r² sin 2 थीटा। अब यहां पे आपने थीटा की प्लेस पे क्या रखा, d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर। आपने थीटा को क्या रखा 45 जब रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 8r² इंटू साइन 90, सो दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज साइन 90 इज 1 ना, और साइन 90 1 दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू अ नेगेटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो जिस वैल्यू को आपने डिफरेंशिएट किया है, आपने एरिया को डिफरेंशिएट किया है थीटा के टर्म में, वो वैल्यू मैक्सिमाइज प्रूव हो जाती है। एक बार फिर से, अगर आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी आती है, तो जिस वैल्यू को आपने डिफरेंशिएट किया है वो मैक्सिमम प्रूव हो जाता है। सो देयरफॉर यहां से a इज मैक्सिमम। a मेरे पास क्या आ गया, कब आया है मैक्सिमम, व्हेन आपने थीटा कितना रखा 45 डिग्री। आपने थीटा को कितना रखा 45 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा का, अगर आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल है, मोर देन 2 वेरिएबल तो होंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों में रिलेशनशिप निकाल लेना। जैसे आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो आप x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लो या y को x के टर्म में, और अगर पॉसिबल है तो दोनों को ही एलिमिनेट करके, जैसे मैंने यहाँ पे थीटा न्यू वेरिएबल लिया है, आप कर सकते हो, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं पॉसिबल होता। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालो। जैसे मैंने 2r² sin 2 थीटा एक एक्सप्रेशन निकाला, जैसे ही एक्सप्रेशन निकल जाता है उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखोगे, आपके पास एक कंडीशन निकल के आएगी जो आपको फर्दर क्वेश्चन प्रूव करने में हेल्प करेगी। जैसे जहां पे थीटा 45 निकल के आया, और इस 45 की हेल्प से ही ये प्रूव हुआ है कि एरिया क्या है मैक्सिमम। कब, जब ये पता चल गया कि जो d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर है वो वैल्यू नेगेटिव है। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, और अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो वो वैल्यू आपकी क्या होती है मिनिमम होती है। ठीक है, अभी इसको क्या करना शो रह गया, स्क्वायर प्रूफ करना रह गया। आप पहले इसको कॉपी कीजिए फिर आगे करते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि एरिया को मैक्सिमम शो करना है, वो हमने एरिया को मैक्सिमम शो कर दिया। ये यहाँ पे वीडियो में अपीयर नहीं हो रहा है, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी आपको क्या शो करना है, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करना है। भाई रेक्टेंगल स्क्वायर में कब कन्वर्ट होता है, जब रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो जाती है। ठीक है, मेरे पास एक्सप्रेशन है किसकी, लेंथ एंड ब्रेथ की, तो उस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ट्राई करते हैं कि L किसके इक्वल आ जाए, B के इक्वल। अगर ये पॉसिबल होता है, हो जाएगा पॉसिबल, तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 2r sin थीटा। ओके, 2r sin थीटा, थीटा इज 45 डिग्री। भाई ये रहा थीटा 45 डिग्री है, 2r sin 45 इज 1/√2। ये यहां से कैंसिल कर दिया क्योंकि 2 के पास 2 √2 होते हैं, एक एलिमिनेट हो गया और ये कितना आ गया, √2r आ गया। सिमिलरली आपके पास b कितना आ जाएगा, √2r। भाई लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल आ गई, और कितनी आ गई, अंडर द √2 इंटू r। यही तो शो करना था, जो स्क्वायर की साइड है, रेक्टेंगल को पहले आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, वो यहां से पता चल गया कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल है रेक्टेंगल में तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और वो स्क्वायर की साइड कितनी शो करनी थी, अंडर द √2r, वो भी हमने प्रूव कर दी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यही क्वेश्चन आपका किसमें आएगा, पार्ट्स में,
केस स्टडी में, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो की हेल्प से आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।